चेयरमैन बलजिंदर सिंह बिट्टू जी, आज के इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान आशा जसवाल जी, नायर साहब, पुरी साहब, यहाँ पर उपस्थित अलग अलग रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के नुमाइंदे और कई मेरे जानकार साथी यहाँ बैठे हैं, दोस्तों, भाई और बहनों, मैं फॉसवैक की मीटिंग में शायद पहली बार आया हूँ और अदरवाइज आप लोगों के साथ इंडिविजुअल तौर के ऊपर मिलने का मौका कई बार मिला। इसके अंदर अभी मैं बैठा देख रहा था कि हर व्यक्ति प्रकट करना चाहता है अपने भाव को। आप लोग वो लोग हैं जिन्होंने चंडीगढ़ को इस स्वरूप तक पहुंचाने में अपनी अपनी भागीदारी दी। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को कोई आज रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन वो एसोसिएशन को चलते हुए 20, 30, 40 साल पुरानी भी एसोसिएशन वो चल रही है और उसके साथ ही साथ वो सब लोग उस धन्यवाद के हकदार हैं कि आज चंडीगढ़ में आप देखें, चंडीगढ़ एक पहला शहर बना जो ओपन डेफेकेशन फ्री सिटी हुआ और हमको अवार्ड भी मिला। ये आज तक पहले कभी नहीं हुआ। लोग ये जो टॉयलेट्स की बात करते थे, सबसे पहला अवार्ड चंडीगढ़ को मिला इसमें। दूसरा हुआ कि हमने चंडीगढ़ केरोसिन फ्री सिटी बनने में पहला शहर चंडीगढ़ बना, इसका भी अवार्ड चंडीगढ़ को ही सबसे पहला। तीसरा क्या है कि जब ये शहर के अंदर जो पीएनजी जो पाइप नेचुरल गैस है, ये जो बड़े शहरों के अंदर तो पाइपलाइंस पहुंच गई थी, लेकिन जो छोटे शहर थे उन शहरों में सबसे पहले नंबर के ऊपर चंडीगढ़ आया। 49 सेक्टर के अंदर लोगों को पाइप के द्वारा गैस। कल के दिन से जो दुनिया के अंदर पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो रोजाना रेट जो है वो सुबह डिस्प्ले कर दिया जाता है। जब वो 5 शहर चुने जाने थे तो हमने बात करी तो चंडीगढ़ को भी चुना गया। कल 1 मई से चंडीगढ़ के पेट्रोल पंप के बाहर रोजाना का रेट डिस्प्ले होगा। ये पहली बार यूरोप के बराबर में आपको चंडीगढ़ में ये मिलने जा रहा है। सैटरडे संडे को नॉर्मली ये रेट्स कम हो जाते हैं। जो लोग अमेरिका या यूके घूम के आए होंगे उन्होंने देखा होगा वहां पे, क्योंकि खपत उस दिन कम होती है। जो घर वाले लोग होते हैं वो जाके सैटरडे संडे को टैंक फुल करा लेते हैं। आधे डॉलर का भी फर्क होता है तो वो बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है। ये चंडीगढ़ में होने जा रहा है। अब देखिए कि हम जिस वक्त शिकायतों के दौर से निकलते हैं तो शिकायतें तो कभी खत्म नहीं होती। हम लोगों के पास अगर हम ये सबको बोल दें कि आप 2-2 मिनट के लिए बोलें और आपने कोई कमी बतानी है तो 2 मिनट भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन किसी दिन आप ये सेशन करें कि आप 1-1 मिनट सारे लोग एक पॉजिटिव चीज बताएं शहर के बारे में, और उस दिन आधे लोग बोल नहीं पाएंगे कि यार पता नहीं की है पॉजिटिव। मेरा मानना है कि चंडीगढ़ शहर को जो मिला है, मैं 40 साल पहले चंडीगढ़ में आया अमृतसर से। आज मैं वो शहर में जाकर वहां पर भी देखता हूं तो मुझे लगता है कि कई स्थानों पर अमृतसर वहीं का वहीं है और चंडीगढ़ कहीं आगे निकल गया है। ये आज मैं महसूस करता हूं। आप में से कई लोग होंगे जो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड इस एरिया से आते होंगे, आकर यहाँ पर अपना
कोई कार्य शुरू किया, बिजनेस शुरू किया या जॉब शुरू करी, यहाँ पे रहते होंगे, आपने भी देखा होगा कि शहर ने बहुत तरक्की की। यहां तक कि आप किसी भी एरिया के अंदर देख लो, लेकिन महसूस तब होता है कि जिस वक्त आप यहां से निकलकर आप जीरकपुर जाएं, जब वहां के 10 लोगों से बात करें कि वहां उनको क्या मिलता है और वो क्या पे करते हैं, मोहाली में जाएं कि वहां पे वो लोग क्या पे करते हैं और उनको क्या मिलता है, यहां से आप दिल्ली, बॉम्बे, सूरत, बड़ौदा, विशाखापट्टनम, दूसरे शहरों में जाएं और वहां देखें कि वो क्या पे करते हैं और उनको क्या मिलता है। अगर इसका कोई कंपैरिजन बना लें तो मैं बेशर्ते ये बात कह सकता हूं कि चंडीगढ़ हिंदुस्तान के अंदर अव्वल नंबर पे आता है इन कंपैरिजन ऑफ व्हाट वी आर पेइंग एज सिटीजन एंड व्हाट वी आर गेटिंग अगेंस्ट इट। बिजली का रेट देखिए, पंजाब के अंदर जाकर आप रेट देखिए, चंडीगढ़ के अंदर रेट देखिए। पानी का रेट देखिए, पिछली बार वो पानी के रेट के कंपैरिजन हमारे सामने आए थे, 26 गुना रेट है बेंगलोर के अंदर पानी का, 26 गुना। हम लोग कहां खड़े हैं? अभी बिट्टू जी कह रहे थे, हाँ जी चीजा तो सानू सारियां दे दो लेकिन टैक्स ना लाना। मैनू ये दस दियो तुसी, आप सबके बच्चे होंगे, परिवार का एक बजट होता है। आप चाहो कि मर्सिडीज में जाना है तो आपको कम से कम 30-40 लाख रुपए तो खर्चने पड़ेंगे ना, नहीं तो मारुति में जाइए, नहीं तो दूसरी वो कौन सी है, नैनो में जाइए। अब पॉइंट थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। आप सब पढ़े लिखे लोग, आप सब इस शहर के, अगर मैं कहूं कि ये शहर की प्रबुद्ध जनता यहां बैठी है, मैं उनको एड्रेस कर रहा हूं। आप डिसाइड करें क्या चाहते हैं। कोई आने वाले समय में कोई भी जगह, कोई भी सरकार किसी भी बजट के लिए क्यों सपोर्ट करे एक शहर को दूसरे को छोड़ दे? करेगी। आपके 4 बच्चे हैं, आप ये कह सकते हो कि मैं एक बच्चे को तो 10,000 रुपये पॉकेट मनी दूं और दूसरे बच्चे को 2,000 दूं, तीसरे बच्चे को 500 दूं। या आपसे भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा? आप भी कहोगे भाई बच्चे तो मेरे बराबर हैं, मैं बराबर के पैसे दूंगा। पहले थोड़ा होता था कि बेटियों को कम दे देते थे, अब तो जब से बेटी बचाओ अभियान चला है, अब बेटियों को भी ज्यादा देना पड़ता है। आप इस चीज को भी आप महसूस कर रहे होंगे। तो आप सोचिए बजट कहां से आता है? हम लोग जीएसटी ला रहे हैं, जीएसटी के अंदर सबसे बड़ी चीज जो चंडीगढ़ को फायदा होने जा रहा है, पता नहीं आपने किसी ने इस पे इवैल्यूएशन करी, पुरी साहब टैक्स के ज्ञाता हैं, इनको आपको बताना चाहिए कि जो टैक्स पहले लगता था जहां पे पैदावार होती थी चीज की, वहां पे टैक्स लगता था, जहां खपत होती थी वहां पे टैक्स नहीं लगता था। ये सिस्टम था, एक्साइज का जो सिस्टम था, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चर्ड प्लेस के ऊपर यू पे टैक्सेस देयर एंड समबडी हु इज यूजिंग इट दे पे नथिंग। ये जीएसटी के अंदर आया कि भाई जहां खपत हो रही है, जहां यूज हो रही है, जहां फाइनली जाके प्रोडक्ट बिकता है, वो प्रोडक्ट के वहां पे जो टैक्स जो लगेगा वो उस प्रदेश को, उस यूनियन टेरिटरी को, वो पूरा हिस्सा उसके पास जाएगा। ये जीएसटी के माध्यम से चंडीगढ़ को बेनिफिट हो रहा है, क्योंकि हम लोगों की मैन्युफैक्चरिंग तो कोई है नहीं, इतनी हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन खपत हमारी हर तरह की है, क्योंकि खर्चने वाले तो हमारे पास सारे तरह के लोग। सिर्फ फर्क आता है जब कारपोरेशन को 2 पैसे देने होते हैं, तब हमारा दिल थोड़ा सा छोटा हो जाता है। जब हाउसिंग बोर्ड को कोई ट्रांसफर फी देनी होती है, तब हम महसूस करते हैं। मैं मानता हूं कई गलतियां हैं, मैं
भाई साहब ने जो इशू रेज किया, मैं उसको नकार नहीं रहा हूं, कोई कहीं गलतियां हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि शहर तो हमारा है, हमने डिसाइड करना है कितना बजट आता है। दिल्ली के पास जाकर बजट की बात करते हैं, हर वक्त वो कहते हैं हाँ भाई अगली बारी बजट जड़ा ना अपने इनकम पैदा करो। आपका बच्चा जब छोटा होता है तो आप उसको सपोर्ट करते हैं, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होके पढ़ाई तक आप उसके ऊपर पैसे लगाते जाते हैं। जैसे बच्चा 25-26 साल का होता है तो शाम को माँ बाप भी ताना दे देते हो, जा हुन कमा, हुन सानू भी खुआ, हुन अस्सी बुजुर्ग होने वाले हैं। ये बोलते नहीं बोलते, क्या मेरा शहर आज तक बच्चा ही है, अभी तक जवान ही नहीं हुआ? क्या आप ये चीज मानते हैं? क्या हम ये नहीं सोच सकते कि हम भी यहां से इतना रेवेन्यू पैदा करें कि जो रेवेन्यू देश की सरकार कहे कि चंडीगढ़ मेरा मैक्सिमम रेवेन्यू अर्निंग सिटी है, ऐसे तगड़े लोग यहां पर हैं। हम क्यों किसी के सामने जाके हाथ पसारे, क्यों मांगे? और कंपैरिजन करके आप दुनिया के अंदर कंपैरिजन करके देख लीजिए भाई, जो चंडीगढ़ को मिला है उसके रेट्स क्या हैं किसी भी चीज के। आज हम सोलर के अंदर अगर सिटी वाइज कंपैरिजन किया जाए, मैक्सिमम सोलर मैन्युफैक्चरर बन गए हैं चंडीगढ़ के। अभी मैंने आपको 10 और चीजें मैंने गिनाई हैं। चंडीगढ़ हर दृष्टि से हम कोशिश कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाएं, उसमें बेटर अमेनिटीज दें, उसको और भी बेटर करें। हम लोगों ने कोशिश करी, यूटी एम्प्लॉइज का केस था, हाउसिंग का केस था, कोई आपके यहां भी कुछ बैठे होंगे कोई एम्प्लॉइज या एक्स एम्प्लॉइज, उनसे आप बात करके देखें। 2008 का केस और 2012 के अंदर उसको शट डाउन कर दिया गया था, ये लिख के कि हमारे पास जगह नहीं है, हम इसको जगह नहीं दे सकते। आज वो फाइल उठाकर देखिए, हमने फाइल को रिवर्स कर दिया, उसके ऊपर गवर्नर से साइन करा दिए, ये लिखा कि चाहे कुछ भी हो जाए, जो हमारे 4000 लोगों को हमने वायदा किया था घर देने का, वो वायदा हम पूरा करके रहेंगे, ये हमने लिखवा दिया। जो हमारी यहाँ की डिमांड होती थी कि भाई पंजाब के अंदर जो नौकरी है वो 37 बरस तक सरकारी नौकरी मिलती है, यहाँ पे 25 बरस तक मिलती है, वो वहां पर जाकर ये कराने में कितनी देर का समय लगना था। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और एक माफी लेना चाहता हूँ। आइए